अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पढ़ने के तरीकों के बारे में हमने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा अनमोल पढ़ने का तरीका बताने जा रहा हूं जो कि आप जानते तो हैं, लेकिन इस तरीके से इस टेक्निक को कभी आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आप बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं, और यह मैं नहीं कहता, यह आज की साइंस कहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे कोई फायदा नहीं। मैं ऐसी वीडियो पूरी बना चुका हूं जिसमें मैंने ऐसे तरीकों के बारे में बताया, लेकिन जल्दी से रिकैप करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको लेके चलता हूं डॉक्टर जेफ कार्पेके की तरफ, जिन्होंने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और 2007 में इन्होंने एक बहुत बड़ी स्टडी की कि पढ़ाई के तरीके अच्छे कौन से हैं। और इन्होंने लोगों से पूछा, बच्चों से पूछा, स्टूडेंट से पूछा कि आप किस तरीके से चीज़ों को रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। 83.6 बच्चों ने कहा कि हम पढ़ने के लिए जो एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो है री रीडिंग, दोबारा पढ़ना। हम पढ़ते हैं एक चीज़, फिर कुछ अरसे बाद उसको दोबारा पढ़ते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं। इस तरीके से हम अपनी तैयारी करते हैं। उसके बाद 42% उन्हीं बच्चों में से कहा कि हम वो तो करते हैं, लेकिन साथ साथ हम जो पेपर के एंड पर या जो चैप्टर के एंड पर क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो भी सॉल्व करते हैं। और इस तरीके से मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूं तो कम होती जाएगी और बच्चे मुख्तलिफ टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। लेकिन ये एक बहुत खुशरुबा इंकशाफ था कि 83.6 बच्चे री रीडिंग कर रहे हैं। लेकिन उनके बाद एक और साइंसदान ने जब बहुत ज़्यादा रिसर्च की, जिनका नाम डॉक्टर जॉन डेनलॉस्की है, जो कैंट यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च की, 1000 पेपर्स को पढ़ा जो कि बहुत और साइंसदानों ने लिखा था। उन्होंने देखा कि उनके रिजल्ट्स क्या हैं, उनकी फाइंडिंग्स क्या है लर्निंग टेक्निक्स के बारे में। 20 से लेकर 100 साल के पुराने पेपर्स को भी उन्होंने पढ़ा और उन्होंने 10 टेक्निक्स को उठाया। उन 10 टेक्निक्स पर पूरी रिसर्च की कि और साइंसदान क्या कहते हैं, माजी में जितनी भी रिसर्च हुई है वो उनके बारे में क्या कहती है, और फिर उनकी काउंटडाउन उन्होंने किया। पहली टेक्निक कौन सी है नंबर पे, दूसरी टेक्निक अच्छी कौन सी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 10 तक गए। तो उन्होंने जो 10वें नंबर की टेक्निक बताई जो इस्तेमाल नहीं करनी, वो है हाईलाइटिंग। किताब को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। 9वें नंबर पे उन्होंने कहा अंडरलाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन 8वें नंबर पे उन्होंने कहा कि री रीडिंग, बार बार पढ़ना, इनइफेक्टिव लर्निंग टेक्निक है। इनइफेक्टिव लर्निंग टेक्निक है, इससे कोई फायदा नहीं होता। आप पढ़ते हैं लेकिन आपका टाइम जाया होता है, आप कुछ सीखते नहीं हैं, आप कुछ लर्न नहीं करते। लेकिन यहां पर 83.6 बच्चे कहते हैं कि हम यही टेक्निक तो इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब यह कि हम अपना ज्यादातर वक्त जाया कर रहे हैं, हम गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। और मैं आज आपको लेके चलता हूं एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो टॉप 3 टेक्निक्स हैं। इनमें आज जो टेक्निक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिस टेस्टिंग। ये एक बहुत जबरदस्त टेक्निक है जिसके बारे में उन्होंने बताया कि इससे इंसान बहुत ज्यादा सीखता है। टेस्ट किस किस्म के होते हैं? टेस्ट तो हम लेते हैं बच्चों को एवेलुएट करने के लिए, जांचने के लिए कि इनको कितना आता है। लेकिन क्या टेस्टों से आप तैयारी भी कर सकते हैं, आप लर्निंग भी कर सकते हैं, आप रिवीजन भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। टेस्ट में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं और एसे राइटिंग भी हो सकती है। लेकिन दोबारा आते हैं हम डॉक्टर जेफ कार्पेकी की तरफ। मैं यहां पर आपको डॉक्टर डेनलॉस्की की किताबें भी दिखा रहा हूं जो कि उन्होंने बहुत सी लिखी। रिसर्च पेपर्स तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखा दिए थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और उनकी 20,000 मुख्तलिफ पब्लिकेशंस और मुख्तलिफ रिसर्च पेपर में साइटेशंस है, हवाला जात दिए जाते हैं उनके काम के। तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन मैं दोबारा आऊँगा डॉक्टर जेफ कार्पेके की तरफ। उन्होंने एक रिसर्च की जिनके रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चों को 2 कंट्रोल ग्रुप में कर लें, एक ग्रुप क्या करेगा, वो सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ेगा 1 घंटा, फिर अगले घंटे में दोबारा पढ़ेगा, फिर अगले घंटे में दोबारा पढ़ेगा और फिर अगले घंटे में दोबारा, यानी 4 घंटे में उसने 4 मरतबा वो चैप्टर पढ़ना है। जबकि दूसरा ग्रुप सिर्फ पहले घंटे में वो चैप्टर पढ़ेगा, दूसरे घंटे में टेस्ट देगा, जुबानी उस चीजों को लिखेगा, तीसरे घंटे में टेस्ट देगा, चौथे घंटे में टेस्ट देगा। तो देखते हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म करता है। और जो रिजल्ट आए वो सबके लिए हैरान कुन थे। मैं आपको यहां पर वो रिजल्ट्स दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि जिन्होंने सिर्फ टेस्ट दिए, पढ़कर एक मरतबा पढ़ के टेस्ट दिए, उनके रिजल्ट्स कितने ऊपर है। और जिन्होंने सिर्फ पढ़ते गए और टेस्ट नहीं लिए, अपने आप के सेल्फ असेसमेंट नहीं की, खुद टेस्ट नहीं दिए, उनको नहीं पता चला कि उनको कुछ आता ही नहीं है। वो इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंसी में रह गए।
अब इसी तरीके से एक और रिसर्च है जो कि बटलर ने की, जो कि एक PhD डॉक्टर हैं, और इन्होंने बच्चों को 1000 लफ्ज दिए साइंस के, चमगादड़ के ऊपर, बैट्स के ऊपर 1000 यानी तकरीबन 8 पैराग्राफ इन्होंने दिए पढ़ने के लिए। बच्चों ने वो पढ़े, 2 ग्रुप्स बना दिए। एक वो ग्रुप था जो कि उसको पढ़ता था और पढ़ता था, जबकि दूसरा ग्रुप क्या करता था, उसने पढ़ा एक मरतबा और फिर उसने अपने टेस्ट कंडक्ट करना शुरू कर दिया उतने टाइम में। याद रहे टाइम उतना ही है, 4 घंटे, ज्यादा टाइम नहीं दिया उन्होंने कि टेस्ट करने वालों को ज्यादा टाइम दे दो और पढ़ने वालों को नहीं। एक ही टाइम में, एक ने 4 घंटे पढ़ा, एक ने 1 घंटा पढ़ा और 3 घंटे टेस्ट दिए। जब उनको सवाल डाले गए, उनकी असेसमेंट की गई, तो पता चला कि जिन बच्चों ने टेस्ट दिए थे उनको फैक्ट्स तो आते ही थे, उस पूरे जितने उस चैप्टर में लिखे हुए थे बैट्स के बारे में जो उन्होंने दिया, उसके बारे में, बैट्स के बारे में उनको फैक्ट्स तो आते ही थे, लेकिन उनको कई ऐसी चीजों के बारे में भी पता चला था जो कि इन्फर करनी होती है, जो कि आपने खुद सोचनी होती है। तो उनकी कंसेप्चुअल रीडिंग बहुत बेहतर हुई, उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हुई जिन्होंने टेस्ट दिए। लेकिन जिन्होंने पढ़ा उनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इस तरह की बहुत सी और भी रिसर्च है जो कि आज हमें बताती है कि जो बच्चे पढ़ते एक मरतबा और फिर टेस्ट देते रहते हैं, उनका लर्निंग ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाता है। तो आज से हमने क्या सोचना है, इस टेक्निक को एक्टिव रिकॉल कहते हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि आप एक मरतबा पढ़ें और उसके बाद अपनी चीजों को दोबारा पेपर पे लेके आएं, खुद को इवेलुएट करें, टेस्ट करें कि मुझे कितना आता है। उससे आपको चीजें भूलेंगी नहीं। आपके दिमाग में जब एक मतलब डेटा जाता है और दोबारा आप रिट्रीव करते हैं, आपको चीज नहीं भूलेगी। ये न्यूरो साइंस भी कहती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको क्लास में कैसे इंप्लीमेंट करना है। क्लास में आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं फ्लैश कार्ड्स के जरिए। बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दें। फ्लैश कार्ड्स वैसे भी हमारी टेक्निक्स में बहुत ऊपर था, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि फ्लैश कार्ड्स कैसे इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन हर लेवल पर बच्चों को फ्लैश कार्ड्स इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी है, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी है। फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इसके साथ डॉक्टर डेनलॉस्की कहते हैं कि जब मैं क्लास में आता हूं और बच्चों को पढ़ाने लगता हूं तो पहले 5 मिनट में मैं पिछले हफ्ते का कोई क्विज ले लेता हूं, असेसमेंट ले लेता हूं। बच्चों से कहता हूं कि ये छोटी सी चीज़ है, ये कर दें, ताकि वो अपने दिमाग से वो चीज़ें निकालें और जब वो रिट्रीव करेंगे, एक्टिव रिकॉल करेंगे, तो उनको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। और आखिरी चीज़ उन्होंने कहा कि नोट्स लेने चाहिए, लेकिन नोट्स के लिए उन्होंने खास मैकेनिज्म बताया। उन्होंने कहा इस तरीके से नोट्स लेने, और वो नोट्स किस तरीके से लेते हैं, उसे कॉर्नल नोट्स कहते हैं, जिसके बारे में मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। और उसमें भी हम ये कहते हैं कि हम नोट्स की चीजें लिखते हैं, लेकिन एक हिस्सा ऐसा छोड़ते हैं जो घर जाकर या कुछ अरसों के बाद हमने जुबानी दोबारा अपना सारा दोहराना है और खुद लिखना है, देख कर नहीं लिखना। नोट्स की समरी जो है वो हमने खुद लिखनी है, अपने दिमाग से सोचकर निकालनी है। तो जितना ज्यादा हम फॉलो अप करेंगे, जितनी ज्यादा फीडबैक लेंगे, जितना हम अपने पढ़ने को चैलेंज करेंगे कि मुझे कितना आता है, उतना ज्यादा हम ऊपर जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्पेशली जो हम प्रैक्टिस टेस्टिंग है इसकी तरफ जाएंगे। अपने आप को बार बार टेस्ट करेंगे और पढ़ने के इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंसी में नहीं पढ़ेंगे कि मैंने एक चीज़ 10 मरतबा पढ़ लिया तो मुझे आ गई है। वो आपको नहीं आई, वो एक ही मरतबा पढ़ने की ज़रूरत थी और उसके बाद आपको बार बार वो टेस्ट देने की ज़रूरत थी। और जो चीज़ें आप समझते हैं कि टेस्ट में आपको याद नहीं रही, उनको सिर्फ देख लें, उसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इस एपिसोड को हर स्कूल में दिखाना चाहिए, कॉलेज में दिखाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में दिखाना चाहिए, लेकिन साथ साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो चार्ट मैंने आपको दिखाया है ये हर क्लास में लगा होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ये 3 चीज़ें हैं जो कि हमने करनी है, ये 4 चीज़ें हैं ऊपर वाली जो कि हमने करनी है। इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, इस तरीके से बच्चों को ऊपर लेके जाना है, ताकि कम वक्त में हमारे बच्चे ज़्यादा पढ़ सकें और जल्दी ऊपर जा सकें। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।